Today we will continue class plus 2 second book first chapter politics in India since independence. This is the name of your second book and the chapter name is challenges of nation building. इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप देख चुके हो. इंट्रोडक्शनली जो चैप्टर का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था बेटा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को हमने अच्छे से समझा. ठीक है. एंड व्हाट आर द 3 चैलेंजेस, 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी. 2 नेशन थ्योरी को हमने अच्छे से समझा कि कैसे द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है आज़ादी के समय हमें दिया गया, ब्रिटिशर ने ये हमें दिया और उसी के बेसिस पर 2 नेशन स्टेट जो है बनी, 2 कंट्रीज़ बनी, भारत और पाकिस्तान. तो नेक्स्ट हम इसे कंटिन्यू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशंस. पार्टीशन के टाइम पे जब एक जगह से दूसरी जगह पे दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग, दोनों ही धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम, एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये इन्होंने बदलाव किया और कैसे इनका रहने का जो क्या व्यवस्था हुई, क्या प्रबंध हुए और उस टाइम पे क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं उस टाइम पे घटी, वो सारा हम इस पार्टीशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे. Nation theory on 1450 August 1947, 2 nation states came into existence, India and Pakistan. Okay, and this process is full of pain. ठीक है, full of difficulties. It's not so easy. बहुत आसान ये प्रक्रिया नहीं रही, बहुत ही मुश्किल जैसा कि हमने सोचा था. ठीक है. हम जो हैं अगर उस टाइम पे हम मैं उस टाइम के हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि जैसे उन्होंने सोचा, जो गांधी जी ने सोचा कि ईज़िली सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. बहुत ही दर्द भरा ये जो है एक प्रक्रिया विभाजन की रही, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी विभाजन की, सिंपली सिर्फ ये चीज़ें नहीं थी कि यहाँ से जितने भी जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान वाले एरिया में जाएंगे या पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से जो हिंदू हैं वो यहाँ पर आएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं था. ठीक है. दोनों ही कम्युनिटीज़ में और बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे हुई और बहुत सारी मुश्किलें जो हैं गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी. तो फर्स्टली क्या था, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. तो मुस्लिम एरिया कोई भी सिंगल नहीं था. फर्स्टली तो ये था कि ऐसी कोई एक सिंगल स्टेट नहीं थी, एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया नहीं था कि जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम हो. ठीक है. तो उस एरिया को उठा के पाकिस्तान बना दिया जाए. ये तो बिल्कुल मतलब अजीब सी बात है कि पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, बल्कि और भी धर्मों के लोग जो है मिलकर रहते थे. तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो एक सिंगल एक स्टेट में, कि अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पूरा पंजाब सिर्फ मुस्लिम लोगों से भरा हुआ था, नहीं. या अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो पूरा बंगाल हम कहें कि मुस्लिम पॉपुलेशन से फुल, ऐसा भी नहीं था. वहाँ पर भी हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे. तो सिंगल बेल्ट नहीं थी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी. ठीक है. नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू लिव इन पाकिस्तान. सेकेंडली क्या था भाई कि सभी मुस्लिम तो चाहते भी नहीं थे कि पाकिस्तान बने, कुछ लोगों को छोड़कर. ठीक है. यानी कि सारी मुस्लिम पॉपुलेशन ये नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान में जाएं या पाकिस्तान अलग से बने. उनमें प्रमुख रूप से नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का. ठीक है. जो कि फ्रंटियर गांधी भी उन्हें उस टाइम पे कहा जाता था. वो मुस्लिम लीग को भी वो हेड कर रहे थे. तो वो ये नहीं चाहते थे, वो इसके बिल्कुल विरोध में थे. ठीक है. एंड द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट 2 ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया एंड पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी. ठीक है. अब देखो 2 जगह हम कह सकते हैं कि थी. पंजाब और बंगाल की हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं. तो पंजाब और बंगाल का आप उसकी लोकेशन जो है प्रेजेंट में भी अगर उसकी लोकेशन हम देखें बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल साइड की और पंजाब की, बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है. एक भारत के पूर्वी हिस्से में है, एक भारत के पश्चिमी हिस्से में है. ठीक है. तो इसलिए स्टार्टिंग में पाकिस्तान के भी 2 हिस्से इसी वजह से बने थे. एक को हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, एक को हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे. ठीक है. ये प्रॉब्लम थी. यानी कि दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, अलग अलग हो गए. द मिनॉरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, दोनों तरफ से जो मिनॉरिटी थी, मिनॉरिटी मीन्स पाकिस्तान वाले एरिया में, लाहौर और इस्लामाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पे जो हिंदू थे वो मिनॉरिटी बन गए. ठीक है. यानी कि अल्पसंख्यक बन गए. और जो हमारे साइड था, पंजाब वाली जो साइड था और पश्चिम बंगाल की साइड थी, तो वहाँ पे कौन मिनॉरिटी में आ गए भाई, वहाँ पे मुस्लिम मिनॉरिटी में आ गए, यानी कि अल्पसंख्यक बन गए.
ठीक है। तो दोनों ने ही जब एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना शुरू किया, रिप्लेसमेंट शुरू की, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बहुत लाखों लोग जो हैं उसमें मारे गए। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उसने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम जो है इस पर क्रिएट हुई। तो दोनों ही तरफ में जो मिनॉरिटी पीपल थे, ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, वो सभी उसमें शामिल थे। तो दोनों की ही कम्युनिटी के लोगों का बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल उस टाइम पर देखने को मिला, मारकाट देखने को मिली। ट्रेन जो है वो जला दी गई। एक ट्रेन जो दूसरी जगह पे गई है तो मतलब उसको जला दिया गया। यानी कि इतनी सारी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड में, चाहे वो हिंदू यहाँ पर आ रहे हैं या मुस्लिम यहाँ से जा रहे हैं, दोनों ही साइड में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए, उनके साथ घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। ठीक है, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता कम्युनल जोन्स, जो एक प्रॉब्लम क्रिएटेड एरिया के रूप में हम तीन जगह जो फेमस उस टाइम पे हुई, लाहौर में, अमृतसर में पंजाब, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इन तीन जगह पे कम्युनल जोन्स ये थी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर जो है क्रिएट हुई थी। ठीक है, मिनॉरिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम्स एंड ऑफन सिक्योर टेम्परेरी सेटल ऑफ रिफ्यूजी कैंप। ठीक है, दोनों साइड की मिनॉरिटी जो थी सबको अपने घर बार छोड़ने पड़े, अपना जो एक सारा कारोबार है, ठीक है, अपने जो एनिमल्स, एक जो क्राइटेरिया है, अपनी जो प्रॉपर्टी है सारी, सबको जो है छोड़कर दूसरी साइड पे जाना पड़ा और रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। यानी कि लाखों लोगों को बेघर जो है उस टाइम पे होना पड़ा। और वो जो रिफ्यूजी कैंप्स में लोग जो रहने वाले थे, कुछ तो हम जो है आज भी उनके बारे में सुनते हैं कि आज भी वो लोग जो हैं एक परमानेंट हाउस जो है उन्हें नहीं मिल पाया है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि आज़ादी के टाइम से ही उनकी पीढ़ियाँ जो हैं वो अब उनको रिफ्यूज़ी ही कहा जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्यूज़ी कैंप में रहते थे तो उनका नाम भी क्या रख दिया गया, रिफ्यूज़ी रख दिया गया। Okay, the partition was not merely a division of property, liabilities, such of political division, country administration, but even the partition of tables, chairs, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों का पार्टीशन हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ बस कुछ चीज़ों का या कुछ एरियाज़ का या कुछ जो प्लेसेस हम कहते हैं ज़मीन का बंटवारा हुआ है, नहीं, छोटी से छोटी चीज़ों का, जितना भी हमारा रेलवे स्टैक था, जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशंस, जितना भी हमारा एरिया था, सबको जो है डिवाइड किया गया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 80 लाख पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट अक्रॉस न्यू बॉर्डर एंड अबाउट 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड। ठीक है, यानी कि 5 से 10 लाख लोग जो है वो उसमें मारे गए थे और लगभग 80 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए थे, उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। यानी बहुत सारे लोग थे जो नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, वहाँ के पाकिस्तान साइड के हिंदू बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो अपना घर बार छोड़े और वो यहाँ पर आएँ। ठीक है, बट फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती फोर्सली उन्हें अपना घर जो है छोड़ना पड़ा और दूसरी साइड पे आना पड़ा। ऐसे ही हमारे यहाँ से मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग थे, यानी कि ज़बरदस्ती जो है उनके साथ की गई, और स्पेशली जो हुआ वो वुमेंस के साथ में हुआ। ठीक है, यानी औरतों के साथ में कितनी सारी जो प्रॉब्लम हुई, औरतों के साथ में उस टाइम में रेप केसेस बहुत ज़्यादा हुए। ठीक है, इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर्स, परिवार की इज्जत को बचाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता था कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे सभी लोग जा रहे हैं तो रास्ते में ही औरतों के साथ जो है रेप कर लिया जाता था। जो मुस्लिम औरतें, जो हिंदू औरतें हैं, मुस्लिम लोग जो है उनके साथ गलत करते थे या ज़बरदस्ती शादी कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस, यानी बहुत सारी जगह पे तो जो परिवार थे उन्होंने खुद ही अपनी औरतों को जो है जहर दे दिया ताकि परिवार की इज्जत को बचाने के लिए वो गलत लोगों के हाथों में ना लगे। ठीक है, वो उनका रेप ना हो या ज़बरदस्ती उनके साथ शादी ना हो। ठीक है, तो ऐसे यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ये प्रोसेस रहा। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि विभाजन की जो प्रभाव हैं वो क्या रहे। ठीक है, तो तभी से ये हिंदू मुस्लिम की जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हम कहते हैं कि एक तरह से दुश्मनी जो बनी हुई है, ये पार्टीशन के प्रोसेस में ही ये सारे जो बीज हैं जो डले हुए हैं, जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर लोग जो हमारे देश में आए थे वो इस चीज़ को बिल्कुल पक्का करके गए थे, और तभी से ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच, या अब हम कह सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच, पाकिस्तान और
इंडिया के बीच में जब से ये बने हैं, तो बहुत इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। कभी भी इनमें जो है फ्रेंडली रिलेशन जो है अच्छे से नहीं रहे हैं, हालांकि कोशिशें भी बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। तो इस वाले टॉपिक्स में इतना ही, विभाजन का जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा, प्रक्रिया पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द सेक्रीफाइसेस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। प्लस जो वल्लभ भाई पटेल का न्यू टॉपिक है वो हम उसमें स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।